नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो जिज्ञासा चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम पितृ श्राद्ध, उनके तर्पण, पितरों के श्राद्ध क्यों आवश्यक हैं, इनकी जानकारी देंगे। श्राद्ध क्या हैं? अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से मान सम्मान प्रकट करना ही श्राद्ध हैं। अपने पितरों को श्रद्धा भाव से जल तथा भोजन अर्पित करना तथा ब्राह्मणों को अपने मान्य को भोजन कराना ही तर्पण है। क्या है पितर? केवल हमारे माता पिता ही पितर नहीं, सभी छोटे बड़े पूर्वज आदि पितर कहलाते हैं। मित्रों, पितरों का समय भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस तक होता है। वर्ष 2020 का श्राद्ध पक्ष 1 सितंबर से प्रारंभ होकर 17 सितंबर तक मान्य होगा। मित्रों, श्राद्ध हमेशा उन तिथियों में ही करना चाहिए जिन तिथियों में आपके पूर्वजों ने अपना शरीर त्याग किया हो। हम तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर्म बताते हैं। पूर्णिमा तिथि में उन्हीं का श्राद्ध करना चाहिए जिनका देहांत पूर्णिमा में हुआ हो। पुत्र को अपने पिता का श्राद्ध अष्टमी तिथि को करना चाहिए, जिससे कष्टों से मुक्ति मिलती है। अपनी माता अथवा स्वागिन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। अचानक दुर्घटना से गए व्यक्तियों का श्राद्ध 14 को करना चाहिए। जिनकी कोई तिथि ज्ञात ना हो उनका श्राद्ध अमावस को किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं पिंडदान क्या है। जौ के आटे अथवा चावल के आटे से जो गोल अथवा बेलनकार आकृतियां बनाई जाती हैं वही पिंड कहलाती हैं, जिन्हें तीर्थ स्थल में जाकर अथवा अपने घर पर दान करने से अर्थात अर्पित करने से पिंडदान कहलाता है। पिंडदान हमेशा तीर्थ स्थल द्वारका, हरिद्वार, प्रयागराज, रामेश्वरम, पशुपतिनाथ आदि में करने चाहिए। मित्रों, पिंडदान या श्राद्ध करते समय तिल तथा कुश का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है भगवान विष्णु के पसीने से तिल तथा रोमों से कुश की उत्पत्ति हुई है। आइए सीखते हैं अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करें। मित्रों, स्नान पूर्वक जल में दूध, शहद, तिल, पुष्प आदि को डालकर दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पूर्वजों को स्मरण करके जल पहले देना चाहिए। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण को तथा मान्य को आदर पूर्वक घर पर बुलाकर अच्छा भोजन कराएं तथा अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा, वस्त्र आदि अर्पित करें। अपने पूर्वजों से प्रार्थना करके ब्राह्मण तथा अपने मान्य से आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। इसी को पितरों का तर्पण कहा जाता है। इस प्रकार श्राद्ध करने से, श्राद्ध के 15 दिनों में जल अर्पित करने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं, हमें सुख समृद्धि तथा संतान का आशीर्वाद देती हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं उनके पूर्वजों की आत्माएं उनसे रुष्ट रहती हैं। उन्हें पितृदोष के कारण संतान सुखों का अभाव तथा कष्टों में अधिकता होती है। श्राद्ध करने से देव प्रसन्न होते हैं। भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। यहाँ तक कहा गया है श्राद्ध करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज हम पितरों की उत्पत्ति के बारे में एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ, जहाँ से पितरों की अर्थात श्राद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कहा जाता है महाभारत के समय दानवीर कर्ण जब शरीर को त्याग कर स्वर्ग में पहुंचे तो उन्हें भोजन के रूप में केवल सोना दिया गया। इससे कर्ण बहुत नाराज हुए और उन्होंने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। देवराज इंद्र ने कहा, आपने पृथ्वी पर पूर्वजों का कोई भी श्राद्ध नहीं किया, केवल सोना ही दान किया है। तो कर्ण ने इसका उपाय पूछा। तब भगवान इंद्र ने कर्ण को 15 दिन पृथ्वी पर जाने की अवधि प्रदान की। 15 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए तथा भोजन आदि वस्त्रों का दान किया। तभी से यह पितरों के श्राद्ध कर्म प्रारंभ हुए। मित्रों, घर में श्राद्ध कौन कौन कर सकता है? पुरुषों के अभाव में अर्थात पुत्र न होने पर बड़ी कन्या भी श्राद्ध कर सकती है, अथवा मान्य पक्ष से भी कोई भी व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है। विशेष स्थिति में घर की बहू तिल चावल से संकल्प लेकर श्राद्ध को ब्राह्मणों को भोजन करा सकती है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए